प्रश्नावली 10.4 ये ना पढ़ना है जी, प्रश्नावली 10.4। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 10.4 को। प्रश्नावली 10.4 में दो सदिशों का सदिश गुणन पढ़ना है, मतलब हमको पढ़ना है क्रॉस गुणन। बंद कर दो इसको। दो सदिशों का सदिश गुणन मतलब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणन। मतलब 10.4 में जो भी क्वेश्चन हल करने हैं ना, उसमें मेन चीज क्या समझ में आना चाहिए, क्रॉस गुणन कैसे करते हैं, दो सदिशों का क्रॉस गुणन। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं, फिर से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्रॉस गुणन को हम क्या बोलते हैं, सदिश गुणन। लेकिन हम गुणा भी कर रहे हैं ना, तो सदिश का ही गुणा कर रहे हैं। तो सदिश का कौन सा गुणा कर रहे हैं, सदिश गुणन। सदिश गुणन को ही हम लोग बोलते हैं क्रॉस गुणन। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणन। तो अगर देखिए, अगर दो सदिश हमारे पास हैं, ध्यान देना, पढ़ाई पर ध्यान दो। दो सदिश अगर हमारे पास हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हो तो हम सदिश गुणन को ए क्रॉस बी से दिखाते हैं। और ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा और एकांक वेक्टर एन। एकांक वेक्टर एन क्या बताता है कि इसकी दिशा क्या है। मतलब कि जो अदिश गुणन हम कल पढ़े थे, तो अदिश गुणन में दिशा थोड़ी प्राप्त हो रहा था, गुणा करने के बाद तो वो कुछ दिशा नहीं प्राप्त हो रहा था, केवल आंकिक मान मिल रहा था। लेकिन इसमें आंकिक मान तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ क्या मिलेगा, दिशा भी मिलेगा। तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से, इस सूत्र की सहायता से। अगर मान लीजिए कि यदि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये आई जे के रूप में भी तो हो सकता है, एकांक लंबकोणीय एकांक सदिश के रूप में हो सकता है। तो अगर आई जे के रूप में होगा, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया 2i प्लस 3j माइनस 4k, ऐसे दे सकता है ना। वेक्टर बी इक्वल टू दे दिया 2i प्लस j प्लस 3k, ऐसे दे सकता है ना। तो इस तरह का अगर देगा तब कहेगा कि आप सदिश गुणन निकालिए। तो इस तरह में कोई जरूरी नहीं है कि कोण हमको देगा ही देगा, नहीं कोण देगा तब भी आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। माने इस तरह से देगा, आई जे के रूप में देगा तो कोण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर अंक में दे दे, कह दे कि सदिश ए का मान 5 मात्रक, सदिश बी का मान 6 मात्रक, कोण उनके बीच का क्या हो, 30 डिग्री हो, तब तो इस तरह से निकालेंगे। और अगर आई जे के दे देगा तो सिंपल है, बस क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। याद है थोड़ा बहुत सारणी का हम लोग पढ़े थे, तो हम कहे थे कि आप इसका प्रयोग कीजिए, सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आई जे के लिख दीजिए, आई जे के 2 3 माइनस 4 2 3 माइनस 4 2 1 3 2 1, इसका प्रसार कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है, गुणा कीजिए, एक पद उठाइए तीनों में गुणा कीजिए, दूसरा उठाइए तीनों में गुणा कीजिए, तीसरा उठाइए तीनों में गुणा कीजिए, तब भी उत्तर उतने आएगा। बात समझ रहे हैं। तो हमारी सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन आपको एक चीज थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, हाँ नहीं, वो डॉट गुणन में होता है। डॉट गुणन में उस तरह का होता है। डॉट गुणन में इसलिए वैसे करते हैं ना, क्योंकि आई का गुणा जब हम आई में करते हैं तो 1 हो जाता है, बाकी में 0 हो जाता है। बात समझ रहे हैं, बाकी में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको करके देख ही लें क्या गुणा इसका, इसको गुणा करके चेक कर लेते हैं। आप दोनों तरीके से चेक करते हैं ये दोनों का रिजल्ट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिलहाल इसको यहां तक आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, तब हम इसको मिटा के इसको थोड़ा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, अब उदाहरण अपने मन से बताने से बढ़िया है कि ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं। पहला वाला, पहला क्या दे रहा है, वेक्टर ए इक्वल टू, वेक्टर ए दे रहा है i माइनस 7j
आई माइनस 7j प्लस 7k। ये हो गया। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका क्रॉस गुणन करेंगे, क्रॉस गुणन करेंगे। और यहीं पर समझ जाइएगा बढ़िया से, 3i माइनस 2j प्लस 2k। कहा है ना कि माड ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, ये ना कहा है, देख लीजिए। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालें, फिर तो माड निकाल लेंगे। माड निकालने में कौन बड़ी बात है, हमको निकालना ए क्रॉस बी। तो हम ए क्रॉस बी यहाँ दो तरीके से निकाल रहे हैं, ठीक है। दो तरीके से निकालेंगे, जान जाओ दोनों तरीका। दोनों तो 11 में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ भी किए हैं। तो हम पहले किसका उपयोग करें, हम पहले ऐसे नॉर्मली ज्ञात करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ए का मान रख दीजिए आई माइनस 7j प्लस 7k क्रॉस 3i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है। गुणा कराइए, एक को उठाएंगे, तीनों में गुणा करेंगे। तो एक को उठाएंगे, तीन कने आई क्रॉस आई डॉट नहीं कर सकते हैं, आई क्रॉस आई, यही आई डॉट आई हुआ था तो 1 हो गया था। आज देखते हैं कि आई क्रॉस आई कितना होता है, कुछ ना कुछ तो हुआ करेगा। पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर हम लोग उसको देखेंगे। अब आई का गुणा कीजिए, माइनस 2, अच्छा आई पहले, तो आई को ही पहले लिखेंगे, माइनस 2i क्रॉस जे प्लस 2i क्रॉस के। आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, डॉट में भले आगे पीछे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। माइनस 7 तरीके 21, देखिए 7 तरीके जे क्रॉस आई, उल्टा नहीं करेंगे। अब माइनस 7 दूना 7, प्लस ना होगा, माइनस 7 है जो माइनस 2 है, 7 दूना प्लस 14, जे क्रॉस जे, ठीक। 7 दूना 14, ये माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 14 जे क्रॉस के, इतना ठीक है। अब नीचे आइए अगले वाला में, प्लस 7 तरीके 21 के क्रॉस आई, ठीक। 7 दूना माइनस 14 के क्रॉस जे, 7 दूना प्लस 14 होगा, प्लस 14 के क्रॉस के। अब मेन चीज समझना है कि यहाँ पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना होगा। तो पहले हम आई क्रॉस आई निकाल के चेक करते हैं। देखिए आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई अगर देखेंगे तो क्या है, ध्यान से देखिए, आई क्रॉस आई का मान 1, अभी सूत्र लिखे थे यह वाला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, माड वेक्टर ए माड वेक्टर बी साइन थीटा, ये ना था जी। देखिए आई क्रॉस आई 1 इंटू 1। अच्छा आई में और आई में कोण कितने का बनता है, 0 डिग्री का, कितना बनता है 0 का। तो यहाँ तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 होगा, क्या कर दिया, तो पीछे वाला कहाँ चालू कर दिया। तो तुम भी आ जब आगे लगेगा हवा थोड़ा। तो देखिए आई का मान भी 1, आई का मान भी 1, और दोनों के बीच का कोण कितना 0। तो साइन 0 का मान कितना 0। तो पूरा का पूरा क्या हो गया, इस हिसाब से आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे भी क्या होगा 0, क्योंकि जे भी आपका वाई अक्ष में, दूसर को जे भी वाई अक्ष में, तो कोण तो बीच में 0 हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ये हो गया 0। और जबकि इसका उल्टा हुआ था, उसमें आई डॉट आई 1 हो गया था, क्योंकि वह कॉस था और कॉस 0 1 होता है। तो समझ आ रहा है ना, इसका मतलब कि जितना इसमें आई वाला है, आई वाला जे वाला देख रहे हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। लेकिन ध्यान समझिए, लेकिन अगर आप आई क्रॉस जे कर दें, अब ध्यान से समझिए कि आई क्रॉस जे है क्या, आई क्रॉस जे, आई का मान 1, जे का मान भी, अब बीच का कोण 90, आई जे, आई माने एक्स अक्ष, जे मतलब वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में है ना, है एक्स अक्ष
वाई अक्ष और है जेड अक्ष। तो ये वाला आई को डिनोट करता है, यह जे को इधर वाला, तो आई जे में कोण 90 डिग्री न है, तो साइन 90 एकांक सदिश n हो गया, वो दिशा को बताएगा। साइन 90 का मान 1, सब 1 हो जाएगा। अब समस्या है कि ये 1 है तो इसकी दिशा किधर होगी, 1 है तो दिशा किधर होगा। तो इसी के लिए वो तुम्हारा जो बुक में दिखा रहा है ना, वो यही दिखा रहा है कि इसकी दिशा किधर होगी। तो देखिएगा आई के बाद जे, दिशा कंफर्म कीजिए, आई के बाद जे के बाद तब +1, लाइन से चल रहा है तो पॉजिटिव होता है, जहाँ उल्टा चले माइनस हो गया, मतलब जे क्रॉस आई कर देंगे ना तो ये हो जाएगा -1। तो आई क्रॉस जे 1 होगा, जे क्रॉस आई भी आपका 1 होगा, लेकिन इसमें सीधा चलते हैं तो 1 हो जाता है, उल्टा चलते हैं तो क्या हो जाता है -1। यही तो सदिश की विशेषता है। तो इसमें एक ट्रिक आप याद रखिए, सीधे ट्रिक यही है, आई जे और के इस तरह से चलिए। देखिए अगर आई में जे का गुणा करेंगे तो के मिल जाएगा, आई में जे गुणा करें तो क्या मिलेगा। अच्छा, जो आई क्रॉस जे मिल रहा था, अभी हम लोग निकाले थे आई क्रॉस जे, तो 1 नहीं मिल रहा था, और 1 के बदले में के नहीं रख सकते हैं, के मान अभी तो 1 होता है, नहीं समझे। अरे आई का मान भी 1, जे का मान भी 1 और के का मान भी 1, तो आई क्रॉस जे 1 ना आया था हम लोग का, तो के का मान भी 1 होता है, तो 1 के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो आई क्रॉस जे के बदले में क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। और चूंकि सीधा चल रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं, उल्टा चलते तो नेगेटिव होता। तो आई क्रॉस जे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, के, जे क्रॉस के गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आई, के क्रॉस आई गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, जे। लेकिन उल्टा चल दीजिए, जे क्रॉस आई चलेंगे, जे क्रॉस आई तो मिलेगा -के, आई क्रॉस के चलेंगे तो मिलेगा -जे, के क्रॉस जे करेंगे तो मिलेगा -आई। समझ आ रहा है, याद रहेगा ये वाला तरीका। अब देखिए उस हिसाब से देखिए, तब आई क्रॉस आई 0, 0 को छोड़िए, आई क्रॉस जे देखिए, बताइए आई क्रॉस जे लाइन से है ना, आई क्रॉस जे के होगा, मतलब ये मिल गया है तो 0 हो गया, अब -2k, समझ रहे हैं। आई क्रॉस के उल्टा उल्टा, आई क्रॉस के -j, समझे। तो -j होगा ना इसके बदले में, तो इसका प्लस को माइनस कर देगा, -2j, कोई दिक्कत इसमें। j क्रॉस आई उल्टा जा रहा है ना, -k, तो j क्रॉस आई -k, और खुद ही इसके पास माइनस है तो +21k, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ गए j क्रॉस j 0, j क्रॉस के आराम से ठीक है, आई है -14i, k क्रॉस आई ये तो ठीक है, k क्रॉस आई सीधा चल रहा है ना, j हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं, k क्रॉस आई j क्रॉस के आई, ये याद रखना है। हम यहाँ पर आ गए ना, -14 k क्रॉस j -i, इस माइनस को प्लस कर देगा, +14i +0, तो ये हो जाएगा। अब देख लीजिए आई वाले एक पास कर लीजिए, 14i और 14i 0i, अच्छा 0 को छोड़ देना ऐसे ही। जे वाला देखिए 21j और 2j, प्लस में 19j, प्लस में 19j, और 21k और -2, प्लस में 19, 0 कौन लिखता है जी, छोड़ देते हैं, 19j प्लस 19k हो गया। ये हम लोग का उत्तर हो गया। केवल क्या आ गया, ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा नहीं हो रहा है, यह लंबा हो रहा है ना। इसी को सारणिक से बनाएंगे तो तब भी इतना ही आएगा। अच्छा, उत्तर में प्रश्न में कह रहे कि आप ये ज्ञात कीजिए, ए क्रॉस बी का माड बताइए। तो जब निकलिए गया है तो 19 का स्क्वायर है, फिर प्लस 19 का स्क्वायर, 19 स्क्वायर और प्लस 19 स्क्वायर, इसका मतलब 2 गुण 19 स्क्वायर, 1 19 निकल जाएगा और नहीं सर √2।
अरे कॉमन कर दो ना 19 स्क्वायर, 1 + 1 2 होगा, 19 स्क्वायर के बदले 19 बाहर निकल गया और रूट में क्या हो जाएगा 2। ये उत्तर हो गया, इसको लिख लीजिए। तो वही ठीक है, तो वही देखिए। इसका दूसरा तरीका क्या है, यहाँ देखिए। दूसरा तरीका में क्या करेंगे, पहले तो आई जे के लिख देते हैं, आई जे के। अब इसके गुणांकों को लिखते हैं, 1 -7 + 7, 1 हो गया, -7 + 7, 3 -2 + 2 हो गया। प्रसार कर दीजिए, पंक्ति को लेकर प्रसार कीजिए। पहले हमेशा आई जे के से प्रसार करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आई हम एक बार गुणा करके लिख रहे हैं, आई, तो आई का पंक्ति, आई का स्तंभ 7 दूना -14 और 7 दूना ये भी -14, तो -14 घटाओ और फिर -14 माने +14, समझ आ रहा है। दूसरा जे, दूसरा वाला माइनस में ना होगा, जे वाला का पंक्ति, जे वाला का स्तंभ, देखिएगा 2 कने 2 और 7 तरीके, तो 2 - 21 अब प्लस तीसरा वाला के 1 + 1 - 1 प्लस होता है ना, पंक्ति और तीसरा स्तंभ देखिएगा -2 और 7 तरीके -21, लेकिन एगो माइनस इसमें होता है, तो माइनस ही +21 हो जाएगा एक लाइन में। 0 आई छोड़ दीजिए, 21 2 में से 21 गया तो माइनस में 19 होगा ना, और -19 इसका माइनस प्लस हो जाएगा 19 जे, और यहाँ भी 19 ही बचेगा, +19 के। देखो एक लाइन में उत्तर, बढ़िया ना यह। आई इसका सीधे निकाल दीजिए, माड ए क्रॉस बी, वेक्टर में कितना हो जाएगा, रूट में 19 स्क्वायर आप प्लस, फिर समस्या हो गया है जी। तो तुम क्या करो कि 19 स्क्वायर कॉमन कर दो, तो ये निकल गया तो 1 बचा, ये निकल गया तो 1 बचा, ये 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 2, 19 रूट 19 का जो स्क्वायर है ना, ये चलाएगा 19 बाहर। यह वो पहले लिखाई रहा, ये सही है। इस तरह से गुणा कीजिए, आई जे के वाला से बढ़िया है कि इस तरह से गुणा कीजिए। साफ दिख रहा है जी, देखो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। दोनों के कहाँ दिखाना है, लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। जहां ए बराबर दे रहा है, तो पहले ए बराबर लिख लीजिए। ए बराबर क्या दे रहा है, ए बराबर दे रहा है 3i + 2j प्लस 2k। ध्यान से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वेक्टर b = i + 2j - 2, किस कहाँ के लंबवत कह रहा है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर हम a क्रॉस b निकाल दें, ध्यान से देखो, अगर हम a क्रॉस b निकालें तो जो यहाँ पर रिजल्ट आता है ना, जो जितना भी i आएगा, फिर कुछ j आएगा, k आएगा, तो जो रिजल्ट आता है वो एक सदिश है, और वो सदिश इन दोनों के लंबवत सदिश है। लंबवत माने 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, क्योंकि 90 नहीं होगा तो अगर 0 हो जाएगा ना, तो रिजल्ट पूरा 0 हो जाएगा। बस समझ रहे हैं, मतलब कि यह एक सदिश है, एक यह सदिश है। गुणा करने पर जो सदिश आता है ना, वो इन दोनों के कैसा होता है, लंबवत। अगर ये x अक्ष पर होगा और y अक्ष पर होगा, तो तीसरा वाला कहाँ पर होगा, z अक्ष पर होगा। तभी तो y गुणे j करते हैं तो k आ जाता है, एक x का एक y का, तीसरा आ जाता है z अक्ष का। तो उसी तरह कह रहा है कि हमको कहाँ का लंबवत सदिश ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है वेक्टर a + b और वेक्टर a - b, इन दोनों सदिशों के लंबवत सदिश ज्ञात करना है। इसका मतलब कि पहले a + b निकाल लेते हैं और फिर क्या निकाल लेते हैं, a - b, तब इनके लंबवत सदिश हम लोग ज्ञात करेंगे। तो a + b कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे, 4i + 4j + 0k, छोड़ दीजिए के, चाहे लिख दीजिए 0k, ठीक है। अब a - b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, घटाइए 3 में से 1 गया तो 2i + 0j, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, +4k,
ये हो गया। अब कह रहे हैं कि इन दोनों सदिशों के लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए और ऐसा ज्ञात कीजिए कि वो मात्रक सदिश हो। तो पहले लंबवत सदिश ज्ञात करें तब ना उसका मात्रक सदिश निकालेंगे। तो लंबवत सदिश तो लिखेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के लंबवत सदिश कैसा सदिश होगा? तो वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। जैसे ही क्रॉस गुणन करेंगे तो जो सदिश मिलेगा वो कैसे मिलेगा? लंबवत ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा आई जे के। अब बताइए 4 4 0 4 4 0 2 0 4 2 0 4 हो गया। इसका प्रसार कीजिए। तो प्रसार करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ना मिलेगा। कितना होगा? आई लिखिए, पहले आई लिखिए और ढकिए। आई का पंक्ति, आई का स्तंभ 4 चौके 16 माइनस 0 16 माइनस 0। दूसरा का वाला माइनस में ना होता है जी। जे पर आ गए हैं तो जे का पंक्ति, जे का स्तंभ 4 चौके और 16 माइनस 0 16 माइनस फास्ट नहीं ना हो रहा है ज्यादा। तो प्लस के पर आते हैं तो के का पंक्ति, के का स्तंभ 0 माइनस 8 0 माइनस 8 कितना आ गया बताइए तो? 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8 के। ये आपका आ गया, जानते हैं यही लंबवत सदिश है। लेकिन क्या ये मात्रक सदिश है? नहीं। अब लिखेंगे माना लंबवत सदिश सी है। माना लंबवत सदिश क्या है? इसी को सी मान लेते हैं। तो सी इक्वल टू हो गया कितना? 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8 के ना होगा। अब इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक के लिए बताए हैं, पहले माड निकालते हैं उसका। 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर और प्लस माइनस 8 स्क्वायर अगले बार में हो जाएगा। तो 16 स्क्वायर नहीं, 16 स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर देखो तो 16 गुणे 16 स्क्वायर पूछ रहा है। 16 गुणे 16 छकी 96 9 होगा और 16 करने 16 9 25 256 256 और प्लस फिर से 256 प्लस 8 8 64 जोड़ दो 4 6 10 10 6 16 कर 86 लेख हो गया और 6 5 11 11 5 16 16 1 17 हासिल कितना हुआ? 1 हुआ और 2 2 4 4 1 576 किसका होता है? 26 का होता है कि 24 का होता है? 24 का लग रहा होता है, 24 का होता है, 24 का होता है। आ रहा है ना? इसका मतलब कि वेक्टर माड वेक्टर सी कितना आ गया? तो अब लिख सकते हैं यहाँ से अतः मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश के लिए सूत्र याद है, बहुत पहले लिख चुके हैं। अतः मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश बराबर 1 बाई माड वेक्टर सी अतः वेक्टर सी। तो 1/24 और सी का माना जो आया है वो यहाँ पर रख के 1/24 से क्या कर देंगे? गुणा कराते जाएंगे, हो जाएगा। लिखिए इसको, तो लिखेंगे अतः मात्रक सदिश बराबर, मात्रक सदिश के लिए क्या सूत्र लिखे हैं? देखिए यहाँ पर लिखे हैं 1 बाई माड सी तो 1/24, ठीक है।
अच्छा वेक्टर सी कितना लिखे हैं जी? वेक्टर सी है 16i माइनस 16j माइनस 8k, इन है गुणा कराइए तो ये हो जाएगा 16/24i माइनस 16/24j माइनस 8/24k, यही ना होगा। 4 से कटेगा जी, 4 चौके 16, 8 से कटाओ ना, 8 दूना 16, 8 3 24, 2/3i, इससे छोटा नहीं होगा, माइनस 2/3j, 8 3 24, 1/3k। अब वास्तव में ये मतलब इकाई सदिश माने मात्रक सदिश है कि नहीं इसको देख लेते हैं। इसका माड निकालिए 1 आ जाएगा तो मात्रक सदिश है। माड निकालिए इसका 2/3 का स्क्वायर आप प्लस फिर से माइनस 2/3 का स्क्वायर आप प्लस माइनस 1/3 का स्क्वायर, कितना होगा जी? 4/9 प्लस 4/9 आप प्लस 1/9, नीचे का 9 9 बराबर 4 4 8 1 9 9/9 कट कौन हो जा रहा है ना, मतलब हम लोग सवाल क्या है, सही है। तो यहाँ से उत्तर आप लिख लीजिए। आइए कल देखा जाए, तो आज बना के आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ज़्यादा कितना है, हिले है, ढेर नहीं है, 800-200 क्वेश्चन होगा। कितना है गुंजन? ऑब्जेक्टिव गिनते हो क्या तुम लोग? 10 वो सवाल है। हाँ 10 को मैं 2